संसार में दो प्रकार के सुख बताए गए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदो स्वर्ग संपदा प्रयच्छतो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में दो प्रकार के सुख बताए गए। चिंतामणि, आपने नाम सुना होगा चिंतामणि का। आप चिंतामणि के पास जो भी चिंता करेंगे वो चिंता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की ऐसी मान्यता है कि जो भी कल्प वृक्ष के नीचे कामना की जाए वो आपकी कल्प वृक्ष उस कल्पना को पूरा कर देते हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं सुनकादियो, कल्प वृक्ष में और चिंतामणि में वो समर्थ नहीं है कि वो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करा सके। वो समर्थ उनमें नहीं है। संसार की वस्तुएं दे सकते हैं, आपको सामग्री दे सकते हैं, आपको वैभव दे सकती है चिंतामणि कल्प वृक्ष, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं करा सकती। लेकिन प्रयच्छतो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरु भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करा देते हैं। इसलिए कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पां, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बता। गुरु और भगवान यदि दोनों सामने खड़े हो तो कथा कहती है कि सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो आज भगवान का साक्षात्कार हुआ है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं, भगवान से भी बढ़कर, गुरु से भी बढ़कर हमारे माता पिता होते हैं। ये सबसे बड़े भगवान। उस भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमको जन्म देने वाले माता पिता भगवान को हमने प्रत्यक्ष देखा है। जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया है, जिन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है, जिन्होंने हमें दौड़ना सिखाया है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वही सबसे बड़े भगवान माता पिता के रूप में। तो गुरु गोविंद खड़े तो गोविंद के पहले गुरु की, और गुरु से भी पहले, गोविंद से भी पहले माता पिता का पूजन का विधान। वही सूत जी कहते कि प्रयच्छो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु भगवान प्रसन्न हो जाए तो जो बड़े बड़े योगियों को, संतों को, गुरुजनों को वैकुंठ दुर्लभ है वो गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला को पहलवान होने में कोई नहीं रोक सकता। पहलवान का मतलब ये नहीं है कि कुश्ती लड़े गुरु, कि चेला लड़ रहा कुश्ती पहलवान हो गया। अरे वो पहलवानी नहीं, गुरु की कृपा से, जैसे गुरु ने संसार को ज्ञान दिया, जिस प्रकार गुरु ने भाव सागर से लोगों को उतारा, आज गुरु की कृपा से वो चेला भी गुरु के पद चिन्हों पर चल पड़ा और भक्तों को कथा सुना रहा है, भगवान की कृपा को प्राप्त करा रहा है। वो मेहरबानी गुरु से होती है। इसलिए जीवन में अपने गुरु के हमेशा ऋणी रहना चाहिए। जीवन में अपने माता पिता के हमेशा ऋणी रहना चाहिए। हम उनके ऋण को कभी उतार नहीं सकते। गुरु के ऋण को कभी जीवन में नहीं उतारा जा सकता। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमेशा गुरु का, अपने गुरुदेव का सम्मान करिए। एक चीज और संसार में देखने को मिलती है, कुछ लोग दुनिया में इतने चतुर और बुद्धिमान होते हैं, पूछो मत। गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं, गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं, परंतु आपकी नहीं मानेंगे। गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। अब आप बताओ ये कैसा मानना हुआ?
अरे गुरु को मानो या मत मानो, लेकिन गुरु की बातों को यदि मान लेंगे तो हमारा कल्याण संभव है, तो हमारा कल्याण संभव है, भगवान की कृपा हम पर होगी। इसलिए बजाना तो जोर से बजाओ, इतना बजाओ कि हाथ ही टोट डालो। हाँ बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो।